हाय वगैरह बाद में करेंगे। और आज हम बात करेंगे अबाउट द शो बैरिस्टर बाबू। थोड़ा सा बता रही हूँ, इट इज अ शो अबाउट अ बॉय हु इज 22 ईयर ओल्ड और एक लड़की जो 8 साल की है, जिन दोनों की शादी हो जाती है बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस। वो क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो मैं आगे बताऊँ। देखो, अगर तुमने मेरा कोई भी वीडियो देखा है और तुम्हें पसंद नहीं आया या मजा नहीं आया स्टोरी में, तो आई गारंटी इस वाली में आएगा, क्योंकि इतनी ट्विस्टेड स्टोरी है और द फैक्ट दैट ये इंडिया की रियलिटी दिखा रही है इज माइंड ब्लोइंग। ये होता था इंडिया में एक पॉइंट पर, और पता नहीं शायद किसी गांव में, किसी पिछड़े गांव में अभी भी होता हो। फॉर मी पर्सनली, मैंने बहुत सारे शोज देखे हैं और मुझे ट्विस्ट्स काफी अच्छे लगे, बट इसके द बेस्ट थे अभी तक के, द बेस्ट। इसीलिए और ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, चलिए पंचायत बढ़ाते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो ये कहानी प्री इंडिपेंडेंस एरा में सेट है, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिला था, और उसमें एक गाँव दिखाया है तुलसीपुर, जिसमें एक 22 साल के बैरिस्टर की कहानी है जिसका नाम है अनिरुद्ध रॉय चौधरी, जो लंदन से वापस लौटा है और उसका इरादा है कि वो अपनी जो बचपन की प्यार है सुदामिनी भौमिक, उससे शादी करेगा। एंड उसका एक फ्रेंड है सौरभ, उसका इरादा है कि वो एक बंगाली लड़की है संपूर्णा, उससे शादी करेगा। अब संपूर्णा के घर में उसके पापा मम्मी रहते हैं और उसकी बुआ रहती है जो कि विधवा है। एंड संपूर्णा की शादी करानी है तो दहेज भी लगेगा, तो दहेज इकट्ठा करने के लिए ये लोग उस बेचारी 8 साल की लड़की, आई रिपीट 8 साल की बच्ची की शादी एक इतने बुजुर्ग आदमी से करा देते हैं कि शादी वाले दिन वो आदमी मर जाता है। उधर अनिरुद्ध को जब पता चलता है कि ये चाइल्ड मैरिज हो रही है गाँव में, तो वो उसे रोकने जाता है, लेकिन वहां तो दूल्हा ही मर जाता है बीच शादी में। तो उसके जो रिश्तेदार हैं वो लोग बौंदिता को विधवा घोषित कर देते हैं और उसे सती होने पर मजबूर कर देते हैं। समझ रहे हो? सती मतलब जब दूल्हा मर जाता है तो दुल्हन को भी उसी के चिता पर लिटा देते हैं। तो उसकी जान बचाने के लिए अनिरुद्ध एक डेस्परेट अटेम्प्ट करता है, वो बौंदिता से खुद शादी कर लेता है और उसे अपनी पत्नी बनाकर घर ले आता है। एंड माइंड यू, मैं फिर से बोल रही हूँ, अनिरुद्ध 22 साल का है और बौंदिता 8 साल की है। अब अनिरुद्ध जब उसको ब्याह करके घर ले जाता है तो अनिरुद्ध की फैमिली तो शॉक हो जाती है कि ये क्या है। एंड अगर ये तुम्हें शॉकिंग लग रहा है तो रुक जाओ, ये शो बहुत क्रेजी है, अभी तो रुको। तो अब इधर इन दोनों की शादी हो गई है, तो उधर संपूर्णा और सौरभ की भी शादी हो जाती है। अब मैंने तुम्हें बताया था ना कि अनिरुद्ध तो सौदामिनी से शादी करना चाहता था, तो सौदामिनी भी अनिरुद्ध से शादी करना चाहती थी, इसलिए उसको ये चीज बहुत खराब लगी। तो उसने अनिरुद्ध के पापा जो हैं बिनोय, उनकी मदद से ये नए नवेले जोड़े को अलग करने की चालें चलनी शुरू कर दी। अब अनिरुद्ध के पापा बेसिकली ये चाहते हैं कि ये लंदन लौट जाए और वहां जाके लॉ प्रैक्टिस करे, लेकिन अनिरुद्ध के पापा के भाई जो घर के हेड भी हैं, उनका नाम है त्रिलोचन रॉय चौधरी, वो प्रॉपर पेट्रियार्क दिखाए हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो अच्छी लड़की है। अब होता क्या है कि एक पॉइंट पर ना अनिरुद्ध इसको इसकी मम्मी के पास वापस भी भेज देता है, लेकिन वहां पर इसको बैड लक समझा जाता है, अब्यूज किया जाता है, और इतना ही नहीं, आखिरकार उसे एक कोठे में बेच दिया जाता है। और जब अनिरुद्ध को ये पता चलता है कि उसके साथ ये सब हो गया है, तो वो उसे बचाने भागता है, लेकिन वहाँ के गार्ड्स उसकी पिटाई कर देते हैं और वहाँ की जो मेन मैडम होती है वो उसको चाकू मार देती है। जिसके बाद अनिरुद्ध का फ्रेंड सौरभ वहाँ पहुंचता है और उसे बचा लेता है, और दोनों भेष बदल कर वापस आते हैं कोठे की सभी लड़कियों को छुड़ाने के लिए। एंड इसी बीच जो त्रिलोचन है, जो एक्सेप्ट कर चुका था बौंदिता को, उसको सौदामिनी की साजिशों का पता चल जाता है कि वो क्या क्या कर रही है, तो सौदामिनी उन्हें धक्का मार देती है, जिससे उन्हें सर में चोट लगती है और वो पैरालाइज हो जाते हैं। फिर लेटर अनिरुद्ध को भी सौदामिनी की साजिशों का पता चल जाता है और वो उसको घर से बाहर निकाल देता है। फिर जो बौंदिता है, वो जो त्रिलोचन जी पैरालाइज हो गए, उनकी केयर कर करके उन्हें ठीक कर देती है और आखिरकार पूरी फैमिली उसको अपना लेती है। अब जी वो लोग अब खुशी खुशी रह रहे हैं। फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, जो अनिरुद्ध है, उसके जो पापा हैं और त्रिलोचन है, ये तीनों गांव का जो चीफ है सर जॉन ग्रीनवुड, उसके पास जाते हैं अपनी अपनी कुछ रिक्वेस्ट लेकर। जैसे अनिरुद्ध की रिक्वेस्ट है कि वो चाहता है कि बौंदिता स्कूल जा पाए, और जो बिनोय और त्रिलोचन है वो एक फैक्ट्री बनाने की परमिशन चाहते हैं, और जो फार्मर्स इंडिगो की खेती कर रहे थे उस जमाने में, उसे रोकने की परमिशन चाहते थे। एंड वहीं पर उनकी मुलाकात होती है, गेस व्हाट, किससे? सौदामिनी से, जो अब सर ग्रीनवुड की पत्नी बन चुकी है और खुद को बेटी बुलाती है। समझ रहे हो? सच ग्लो अप। तो सौदामिनी अपने पति को बोलती है कि इन लोगों का अपमान करो, इनकी कोई बात मत मानो। एंड फिर फाइनली क्या होता है कि ये जो सर ग्रीनवुड है, ये अनिरुद्ध को एक कॉम्पिटिशन का चैलेंज दे देता है, जिसमें अगर सर ग्रीनवुड हारता है तो वो उनकी सारी मांगे पूरी कर देगा, इवन अपने पोस्ट से रिजाइन कर देगा, और अगर अनिरुद्ध हारता है तो उसे जिंदगी भर के लिए ग्रीनवुड का गुलाम बन के रहना पड़ेगा। तो अनिरुद्ध चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है एंड इवेंचुअली वो कॉम्पिटिशन जीत जाता है। जिसके बाद जो सर ग्रीनवुड है, ये तुलसीपुर छोड़कर चला जाता है, लेकिन वो सौदामिनी को अपने साथ नहीं ले जाता, और बदला लेने के लिए सौदामिनी बौंदिता को किडनैप करके एक केमिकल प्लांट की फैक्ट्री में बंद कर देती है, जहां पर सौरभ उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन वो उसे बचाते बचाते मर जाता है। जिसके बाद सौदामिनी को मर्डर के चार्जेस में अरेस्ट कर लिया जाता है। एंड सौरभ के जो फादर हैं प्रेमलाल, वो सौरभ की मौत का जिम्मेदार अनिरुद्ध को मानते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन
बॉन्दिता प्रेमलाल की सारी साजिश का पर्दाफाश कर देती है और उसको भी जेल भेज दिया जाता है। अब गेट रेडी फॉर दिस भाई, अब क्या होता है कि सौरभ की डेथ हो गई है, संपूर्णा विधवा हो गई है, तो संपूर्णा के जो पेरेंट्स हैं वो उसकी शादी किससे करवा देते हैं? अनिरुद्ध के पापा बिनोय से। मतलब अब संपूर्णा अपनी ही छोटी बहन की सास बन चुकी है। व्हाट? ये हो क्या रहा है भाई इस शो में? मैंने बोला था ना, सुनते जाओ बस। एंड इसके तुरंत बाद एंट्री होती है मनोरमा की, जो कि क्रांतिकारी दिखाई है, जो अनिरुद्ध से बोलती है कि उसका एक प्लान है और जिसके अंडर वो चाहती है कि अनिरुद्ध उसके साथ एक झूठी शादी का नाटक करे। तो अनिरुद्ध सोचता है कि क्यों ना मैं हाँ बोल दूं, बिकॉज अगर मैं हाँ बोल दूंगा तो बॉन्दिता अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएगी, क्योंकि वो इस बात से बहुत परेशान है कि वो एक अच्छी पत्नी बनने के चक्कर में अपनी पढ़ाई को बहुत इग्नोर करती है। तो वो हाँ कर देता है, जिसके बाद ये जो मनोरमा है ये अपने प्लान के तहत एक झूठी मौत का नाटक करती है। और उसी टाइम पर बॉन्दिता को रियलाइज होता है कि उसके मन में भी बैरिस्टर बनने का सपना जन्म ले रहा है। फिर क्या होता है, ये लोग अपनी शादी को चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट के तहत नलिफाई कर देते हैं, रद्द कर देते हैं, जिससे गुस्से में आकर विलेजर्स बॉन्दिता को मारने का इनाम रख देते हैं। तो अनिरुद्ध उसकी सेफ्टी के लिए उसे सिलीगुड़ी के किसी हॉस्टल में भेज देता है, जिसके बाद संपूर्णा और उसकी मदर देवोलीना एक गांव वाले की मदद करती हैं उसे ढूंढने के लिए और किडनैप करने के लिए, लेकिन अनिरुद्ध सही वक्त पर आकर उसे बचा लेता है। अब बॉन्दिता की ना एक ठाकू माँ है कालिंदी, जो पूरी जिंदगी कुंवारी रही है और किसी जमाने में उनकी शादी त्रिलोचन से होने वाली थी, सगाई हो गई थी, लेकिन शादी नहीं हो पाई बिकॉज त्रिलोचन बीमार पड़ गया था और उनकी देखभाल के लिए उन्होंने अपनी रीति रिवाजों को तोड़ दिया, जिसके बाद वो शादी टूट गई। और क्योंकि उनकी लाइफ खराब हो गई और वो उस फैमिली को हेट करती है, तो इसका बदला वो बॉन्दिता और अनिरुद्ध से लेने की कोशिश करती है। एंड इसके लिए वो बॉन्दिता को अपने गाँव ले आती है, कृष्णानगर। और क्योंकि अब अनिरुद्ध और बॉन्दिता की शादी टूट चुकी है, तो वो बॉन्दिता की शादी एक लड़का है चंद्रचूड़ बैनर्जी, जो बॉन्दिता के पीछे बिल्कुल पागल है, उससे तय करा देती है। लेकिन भेष बदलकर अनिरुद्ध वहां पहुंच जाता है, बॉन्दिता को बचा लेता है और उसका जो बैरिस्टर बनने का सपना है उसे पूरा करने के लिए वो बॉन्दिता को लंदन भेज देता है। उधर ठाकुमा के पास कोई नहीं है दुल्हन बना के बिठाने के लिए, दूल्हा तैयार बैठा है, अनिरुद्ध तो उसको भगा के ले गया। तो वो बॉन्दिता की एक कजिन है तुपुर, उसको दुल्हन बना के बिठा देती है और चंद्रचूड़ को भी ये शादी करनी पड़ती है बिकॉज उसपे उसके पेरेंट्स दबाव डालते हैं कि अगर शादी नहीं हुई तो बदनामी हो जाएगी। फिर आता है 8 साल का लीप, जिसमें बॉन्दिता बड़ी हो चुकी है और एक बैरिस्टर बन चुकी है और अब वो तुलसीपुर में वापस आती है। लेकिन अनिरुद्ध उससे मिलने के लिए इनकार कर देता है, क्योंकि उसका रिश्ता अपनी ठाकू माँ से है और अनिरुद्ध और अनिरुद्ध की पूरी फैमिली उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती, उनकी और उनकी कट्टर दुश्मनी हो गई है और बढ़ गई है। तो परेशान होकर बॉन्दिता वापस से कृष्णानगर चली जाती है उसके गाँव में, जहाँ तुपुर उसे बताती है कि ये ठाकू माँ तो तैयार थी सुलह करने के लिए, पर अनिरुद्ध ने हमको कुछ गिफ्ट्स भेजे थे और उन गिफ्ट्स में ना बॉम्ब छुपाया हुआ था। तो बॉन्दिता इस बात पर यकीन नहीं करती और साफ इनकार कर देती है और सच पता करने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो भेष बदलकर तुलसीपुर वापस आ जाती है, जहाँ वो बिनोय से मिलती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो तो मेंटली डिसेबल हो चुके हैं बिकॉज अपेरेंटली कृष्णानगर के लोगों ने उन्हें पॉइजन किया था और उन्हें अटैक किया था, जो एक्चुअली सच नहीं है। अभी बताऊंगी आगे क्या हुआ था। तो फिर क्या होता है कि चंद्रचूड़ जो है ना, वो एक अटैक करवाता है अनिरुद्ध की फैमिली पर और सारा ब्लेम बॉन्दिता पे डाल देता है और अनिरुद्ध मान जाता है, वो बॉन्दिता को सपोर्ट नहीं करता, जिसके बाद बॉन्दिता को बहुत बुरा लगता है और वो उससे रिश्ते नाते तोड़ देती है। जिसके बाद अनिरुद्ध को रियलाइज होता है इस कट ऑफ के बाद कि उसको बॉन्दिता से प्यार हो गया है और वो उससे माफी मांगता है, अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है और इवेंचुअली वो उसको माफ कर देती है। एंड वो दोनों अपनी फैमिलीज को कन्विंस करते हैं कि इन झगड़ों को खत्म करो और वो दोनों दोबारा से शादी कर लेते हैं। होता क्या है कि ये जो चंद्रचूड़ है ना, ये अब मेन कैरेक्टर बन चुका है, मेन विलन बन चुका है, क्योंकि वो अभी भी इसके पीछे पागल है बॉन्दिता के। और जिस रात को बॉन्दिता और अनिरुद्ध की शादी हुई थी, उसी रात वो बॉन्दिता के साथ जोर जबरदस्ती करने का प्लान बनाता है, जो कि तुपुर को पता चल जाता है। तो वो गुस्से में आकर तुपुर पर अटैक कर देता है, जिसके बाद अनिरुद्ध वहां आ जाता है और इसी हाथापाई बचाव वगैरह में वो गलती से चंद्रचूड़ को खाई में धक्का दे देता है। एंड तुपुर की इज्जत बचाने के लिए वो डिसाइड करता है वो किसी को नहीं बताएगा कि उसके साथ कोई असॉल्ट हुआ है, वो उसे सीक्रेट रखेगा। यहाँ तक कि चंद्रचूड़ के मर्डर के जुर्म में वो अरेस्ट हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। तो बॉन्दिता जो है वो तो बैरिस्टर बन चुकी है, तो वो डिसाइड कर लेती है कि वो अनिरुद्ध को कोर्ट में डिफेंड करेगी। तो वो इन्वेस्टिगेशन करती है और सच्चाई उसको पता लग जाती है कि एक्चुअली क्या हुआ था। तो वो तुपुर से बोलती है कि प्लीज कोर्ट में आकर गवाही दो, तभी उसको आजादी मिल पाएगी। लेकिन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है सुबोध चैटर्जी, वो उसको डरा देता है। एंड बॉन्दिता को ये भी पता चल जाता है कि चंद्रचूड़ अभी भी जिंदा है, वो तो मरा ही नहीं है। तो वो डिसाइड कर लेती है कि वो उसको कोर्ट लेके जाएगी और सब कुछ ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। बट वो कोर्ट जाने से पहले ही भाग निकलता है, लेकिन वो कैसे कैसे करके उससे अपने क्राइम्स कन्फेस करवा लेती है, जैसे कि उसने पॉइजन किया था बिनोय को, जो अनिरुद्ध ने गिफ्ट्स के बीच में बॉम्ब रख के भेजे थे वो भी उसी ने भेजे थे। जिसके बाद चंद्रचूड़ अरेस्ट कर लिया जाता है, बॉन्दिता केस जीत जाती है और अनिरुद्ध भी निर्दोष साबित हो जाता है कोर्ट में। अब सुनो, अब एंट्री होती है बटुक की। बटुक कौन है? बटुक है अनिरुद्ध का छोटा भाई, जो बिल्कुल अनिरुद्ध जैसा दिखता है। तो बॉन्दिता बैरिस्टर बन चुकी है, तो उसके अगले केस में वो एक प्रेग्नेंट विधवा का केस लड़ रही होती है उसी के इन लॉज के खिलाफ। बेसिकली विधवा का पुनर्विवाह होना चाहिए, इस बात को ये लोग दिखाना चाहते थे शो में। तो इसमें
बॉन्दिता का जो ओपोनेंट होता है वो होता है वही बटुक, अनिरुद्ध का भाई, जो अब एडवोकेट बन चुका है और पहले ये इटली में रहता था। बेसिकली इसको सब ये तुलसीपुर और कृष्णा नगर के बीच में जो लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं उससे दूर भेजने के लिए फैमिली ने इटली में रखा हुआ था, लेकिन वो अपनी फैमिली से अलग रहने का जिम्मेवार बॉन्दिता को ही मानता है। तो जब बॉन्दिता ये केस वगैरह लड़ रही थी, सबको एनकरेज कर रही थी कि पुनर्विवाह होना चाहिए एक विधवा का, तो लोग भड़क गए और जो उस विधवा के इन लॉज थे वो मौके का फायदा उठाकर उसे घसीटते हुए कोर्ट से ले गए। बॉन्दिता ने उनका पीछा किया, लेकिन उन लोगों ने उस लड़की को नदी में फेंक दिया, जिसके बाद अनिरुद्ध ने उस लड़की को तो बचा लिया लेकिन वो खुद खो गया। बटुक ने बहुत ट्राई किया, बहुत जगह ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। अब अपने भाई के गम में बटुक और भड़क गया और उसे बॉन्दिता पे और गुस्सा आने लगा और उसने सोच लिया कि अब तो वो इसको मार देगा। लेकिन फिर पता चलता है कि बॉन्दिता तो प्रेग्नेंट है, तो वो सोचता है कि पहले वो बच्चा पैदा होने देगा ताकि वो उसे छीन कर बॉन्दिता को घर से बाहर निकाल सके। तो वो एक प्लान बनाता है और अब वो डिसाइड कर लेता है कि अनिरुद्ध तो खो गया है और वो बिल्कुल अनिरुद्ध जैसा दिखता है, तो वो डिसाइड कर लेता है कि बटुक अनिरुद्ध बनकर बॉन्दिता के सामने जाएगा और उसकी जगह ले लेगा। दूसरी तरफ जो अनिरुद्ध है वो अभी भी जिंदा है, उसकी देखभाल एक अनजान शख्स कर रहा होता है क्योंकि वो पैरालाइज्ड और मेमोरी लॉस कंडीशन में मिला है। ये तो मतलब हर शो में होता है। तो अब जो बटुक है, जो अनिरुद्ध बनकर बॉन्दिता के साथ रह रहा है, उसे धीरे धीरे शक होने लगता है कि ये लड़का अनिरुद्ध नहीं है। देन 6 महीने बीत जाते हैं और जो प्रेग्नेंट विधवा लड़की है उसका केस बॉन्दिता जीत जाती है एंड फाइनली उसको तब तक रियलाइज हो चुका होता है कि ये जो आदमी उसके साथ रह रहा है ये एक्चुअली बटुक है। और इससे पहले वो असली अनिरुद्ध की तलाश में पाती, उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है एंड वो 2 जुड़वा बेटियों को जन्म देती है एंड बटुक अपने प्लान के अकॉर्डिंग उन दोनों लड़कियों को किडनैप करके अपने घर ले आता है एंड उन्हें लेकर इटली भागने की तैयारी कर रहा होता है। बॉन्दिता भीख मांगती है कि मेरे बच्चे वापस कर दो, तो बटुक बॉन्दिता को जिंदा जलाने के लिए उसके ऊपर एक जलती हुई माचिस की तिल्ली फेंक देता है, जिसके बाद हमारा हीरो अनिरुद्ध सही वक्त पर वहां आ जाता है और बॉन्दिता को बचा लेता है। फिर ऑफकोर्स अनिरुद्ध बटुक को घर से बाहर निकाल देता है एंड देन ये लोग दिखाते हैं कि बॉन्दिता और अनिरुद्ध अपने जो 2 ट्विन्स हुए हैं उनको दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने ले जाकर ये संकल्प लेते हैं कि हमारे बच्चे भी बैरिस्टर बनेंगे और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ेंगे, विच इज स्लाइटली प्रॉब्लमैटिक बिकॉज तुमने पैदा होते ही फिर से यार अपने बच्चों का भविष्य तय कर लिया। बट हम समझ गए, मतलब पॉजिटिव इंटेंशन है शो का, वो क्या दिखाना चाहते हैं हम समझ गए। फिर इसके बाद इन्होंने इन दोनों का एक्सीडेंट करवा दिया और इन दोनों की जो बेटियां थी वो दोनों बड़ी हो गई और दूसरा अध्याय शुरू हो गया, ऐसा दिखा दिया था। आई वुड लाइक टू से दिस कि शशि सुमित काफी अच्छे शोज बनाते हैं, काफी डिफरेंट शोज बनाते हैं। एक तो उनको पीरियड ड्रामास बनाना बहुत अच्छा लगता है। पीरियड ड्रामा मतलब एक अलग एरा की कहानी, आज की कहानी नहीं होती है, जैसे ये इंडिपेंडेंस से पहले की स्टोरी है, कोई 90s के जमाने की स्टोरी होगी। मजा आता है देखने में, कुछ अलग लगता है। मैं इनके 2 शोज पर ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ, देख रखी होगी तुमने। मस्त शोज हैं, वर्थ अ वाई। नहीं देखी है तो मैं स्क्रीन पे लगा दे रही हूँ, इंटरेस्ट हो तो चला के देख लेना।